एक बहुत कॉमन सवाल स्पेशली इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ योर करियर आपके मन में ये आता है कि हम रेंट पे रहें कि हम अपना घर खरीद लें। और ये जो डिसीजन है ये आपका फाइनेंशियल फ्यूचर मेक और ब्रेक कर सकता है। इट कैन कॉस्ट यू लैक्स इफ़ यू टेक दिस, इफ़ यू मेक अ रॉन्ग डिसीजन, and you can acquire multiple properties if you start with the right strategy at the right time. अब इनिशियल स्टेजेस में तो आपको लगता है कि अरे यार रेंट जो है वो हाफ से भी कम होगा EMI का मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो मैं रेंट पे ही रहता हूँ, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, मेरे को घर का मेंटेनेंस का कोई टेंशन नहीं है, मुझे सिटी का भी कोई टेंशन नहीं है, मेरे को जॉब चेंज करना होगा, दूसरी सिटी जाना होगा, इट्स ओके। इफ़ आई गेट मैरिड और मेरे पार्टनर के लिए भी इफ़ सम अदर सिटी इज़ बेटर तो हम आराम से कर सकते हैं, तो लेट्स नॉट गेट टाइड अप। बट अगर हम सही समय पे शुरू करें तो हम एक दो नहीं, हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ एक्वायर कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, आपको सही लोकेशंस स्ट्रैटेजिकली आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। आप कभी भी प्रॉपर्टी लेके बंधते नहीं हो, स्पेशली आज के सिनेरियो में। आप आराम से जॉब कर सकते हो, आप रेंट दो, आप EMI भी दो, आप एसेट्स भी एक्वायर कर लो, है ना। और आपको सिर्फ रियल इस्टेट में कोई इन्वेस्ट करना है, देयर आर अदर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, आप सब करो, बट अंडरस्टैंड करके करो, आप लर्न करके करो। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अभी तक सोच रहे हैं कि रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना है और मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ कैसे एक्वायर करनी है, और आपको पर्सनली अगर आपको लगता है कि नहीं रेंटल आपके लिए सही है, तो वो सही है या नहीं है, और आपको ख़रीदना चाहिए तो कहाँ ख़रीदना चाहिए और क्यों ख़रीदना चाहिए, अगर आप ये सब डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मेरी पर्सनल कंसल्टेशन शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आप खुद से सीखना चाहते हैं कि रेंटल अच्छा है कि बाइंग हाउस इज़ अ बेटर ऑप्शन, प्लॉट अच्छा है कि फ्लैट अच्छा है, तो आप मेरा रियल इस्टेट कोर्स भी कर सकते हैं, जिसमें मैं डिटेल में सारी चीज़ें कि what are the challenges while acquiring a property, how to navigate those challenges, paperwork, most common issues that people face, everything I'm covering in that course. So DM me on the number given shown below on top of this reel, or either you can also comment in the comment section below. Have a nice day.